2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान के एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं, हजारों छात्र परेशान हैं। 2022 के बाद 45 नए एग्रीकल्चर कॉलेज खुले थे, लेकिन वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बजाय हायर एजुकेशन के अंडर डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से सभी जो अभ्यर्थी हैं, करीब 8000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, उनको परेशानी हो रही है। ना पढ़ाई हो रही है, ना तरीके से एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये सैकड़ों अभ्यर्थी जो हैं वो आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर पहुँच चुके हैं और गुहार लगा रहे हैं। लगातार 3 साल से परेशान हो रहे हैं और समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। किरोड़ीलाल मीणा ने आश्वासन भी दिया है इनको कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन अब देखना होगा कि 3 साल से जो परेशान अभ्यर्थी हैं उनके साथ कब आखिर समाधान होता है। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो परेशान हैं। एग्जाम नहीं हो पा रहे ढंग से क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। प्रोफेसर जो हैं वो नहीं है, टेक्निकल आर्ट्स वाले प्रोफेसर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। ये इनकी समस्या है क्योंकि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उससे बाहर निकलकर हायर एजुकेशन में इन कॉलेजेस को शामिल किया गया है। तो आप कहाँ से आ रहे हैं और क्या समस्या है आपकी? जी, मैं एग्रीकल्चर कॉलेज मोलासर में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ। और जैसा कि सर आपने बताया, 2022 से पहले प्रदेश में जितनी भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस खोली गई वो कहीं ना किसी यूनिवर्सिटीज़ के अधीन चल रही थी। लेकिन 2022 में सरकार का दुर्भाग्यवश निर्णय ये रहा कि इन कॉलेजों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को न देकर हायर एजुकेशन को दे दिया गया, जबकि हायर एजुकेशन में एग्रीकल्चर की कोई फैकल्टी नहीं है। आर्ट्स वाले इन कॉलेजों को संभाल रहे हैं और पिछले 3 साल से ये जो विद्यार्थी हैं इधर उधर भटक रहे हैं। इन कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों में 70% विद्यार्थियों के लगभग सब्जेक्ट बैक आ रहे हैं। इन विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। इस चीज़ को लेकर बच्चे पिछले 3 साल से स्थानीय स्तर पर जहाँ ये कॉलेजें संचालित है वहाँ पर खूब धरने प्रदर्शन किए इन्होंने, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज ये सभी विद्यार्थी इकट्ठा होकर जो माननीय कृषि मंत्री जी किरोड़ीलाल जी उनके आवास पे आए, उनको अपना दर्द बताया, तो उन्होंने आगामी कुछ दिनों में पंत भवन जयपुर में मीटिंग रखी है, जिसमें 500 यूनिवर्सिटीज़ के वीसी और जो भी उच्च शिक्षा विभाग के शासन सचिव है, कृषि विभाग के शासन सचिव है, उच्च शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और एक स्टूडेंट डेलीगेशन रहेगा, उन सबको मिलके मीटिंग बुलाई है और जो भी उचित निर्णय होगा वो इन महाविद्यालयों के लिए लिया जाएगा। धन्यवाद। कितने समय से आप परेशान हो रहे हैं? सर, ये आज की बात नहीं, पिछले 2 साल से जो कॉलेज खोले गए, 2 साल 3 साल से कॉलेज 29 कॉलेज खोल दिए। उन सभी कॉलेजों के हालात ये हैं, वहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लैब नहीं है, कोई टीचर नहीं है। आप किस हिसाब से पेपर करा रहे हो? एक तरफ सरकार बात करती है कि किसान खुशहाल बने, किसान सशक्त बने, एक तरफ आप किसान की खुशहाली की बात करते हो, एक तरफ किसानों के बच्चे को आप क्या दे रहे हो? कोई शिक्षा ही नहीं दे रहे। कैसे किसानों के बच्चे नई तकनीकी का विकास करेंगे और वो तकनीकें गाँव में जाएगी, किसानों को सफल बनाएगी? तो हमारी यही मांग थी। आज कृषि आवास घेराव का मामला था, उसमें जो भी उच्च शिक्षा विभाग में जो कॉलेजों को दिया है उनको कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत करो, जिसमें उनमें फैकल्टी बने तो जो एमएससी पीएचडी कर चुके विद्यार्थी हैं उनको रोजगार मिले और वो जो अभी पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले। तो आज हमें आश्वासन मिला है, कृषि मंत्री जी का धन्यवाद। इस पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो हम एक राजस्थान में बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें पूरे कृषि विश्वविद्यालय से स्टूडेंट आएंगे। धन्यवाद। पढ़ाई भी काफी प्रभावित हो रही है प्रोफेसर नहीं होने की वजह से। हाँ जी सर, हो रही नहीं, हमारी प्रॉपर क्लास हो रही है और क्लास हो रही है वो भी एक भवन में, तो बच्चों को क्लास लेने में भी दिक्कत आ रही है। और ये समस्या हम 2 साल से देख रहे हैं और उसी समस्या के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हाँ, फैकल्टी की भी समस्या है। फैकल्टी आर्ट्स फैकल्टी है, पूरी फैकल्टी होते हुए भी हमारी प्रॉपर क्लास वगैरह नहीं हो पाती। फैकल्टी किस तरह से होनी चाहिए? आपके टेक्निकल जो एजुकेशन है, कृषि जो है, एग्रीकल्चर है, इसमें आर्ट्स की फैकल्टी आप बोल रहे पढ़ा रही है, तो फिर किस तरीके से पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही होगी? प्रभावित हो रही है सर, बैक आ रही है। 70 स्टूडेंट की बैक आती है, 100 में से 70 स्टूडेंट की बैक आ रही, 30 स्टूडेंट फेल है। कौन पढ़ा रहा है? जो एग्रीकल्चर से एमएससी पीएचडी स्टूडेंट है, जो नेटदारी स्टूडेंट है, वही पढ़ा सकते हैं, वही एग्रीकल्चर का ज्ञान पढ़ा सकते हैं। आप भेज रहे हो आर्ट्स के स्टूडेंट को, आर्ट्स कौन सी सब्जेक्ट के भेज रहे हो? आर्ट्स का क्या नॉलेज? क्या वो कीट विज्ञान पढ़ाएगा? क्या वो प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाएगा? क्या निमेटोलॉजी पढ़ाएगा? उसको नॉलेज ही नहीं है। तो ये मांग यही थी कि आप कृषि विश्वविद्यालय के अधीन करोगे तो वो कुलपति की जिम्मेदारी होगी कि वो स्टाफ भेजे। आप उच्च शिक्षा विभाग को दे रहे हो, 2 स्टूडेंट एक कॉलेज को चला रहा है। मेरे पास में नावा कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय नावा कॉलेज, मैं जाता हूँ वहाँ, एक स्टूडेंट आता है, बैठता है, चला जाता है, कोई है ही नहीं, कौन पढ़ाएगा? तो हमारी मांग आज नहीं है, या पहले से मांग है। सभी कॉलेजों में हमने ज्ञापन दिया, नहीं सुनवाई हुई। आज कृषि आवास मंत्री घेराव था। धन्यवाद सर। अभी वर्तमान में 42 कॉलेज ऐसी है जिनमें नोडल ऑफिसर आर्ट्स के लगे हुए हैं
और वो दो दो गेस्ट फैकल्टी लगा दी। जहाँ भी हमने धरना किए, 5 कॉलेजों में हमने आमरण अनशन किए, धरना किए। तारानगर चूरू में किया, सपोर्टर करौली में किया, मौलासर नागौर में किया, डिडवाना में किया, कुचामन में किया। इनमें हमने हड़ताल की तो वहाँ 2 गेस्ट फैकल्टी लगा देते हैं और 10 हमारे सब्जेक्ट चल रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो 2 ही टीचर 10 सब्जेक्टों को पढ़ा रहे हैं। संबंधित सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है, वो 10 सब्जेक्टों को कैसे पढ़ा सकते हैं? यदि यूनिवर्सिटी में जाता है तो नज़दीकी सब कॉलेजों के केबी के पढ़ता है, कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ की फैकल्टी पढ़ाएगी, यूनिवर्सिटी की फैकल्टी पढ़ाएगी। यदि फैकल्टी नया नहीं लगेगा तो भी वो फैकल्टी लाइब्रेरी में ऑनलाइन कंटेंट देगी। ना ही तो हमारे पास टीचर है, ना ही हमारे पास लाइब्रेरी फैसिलिटी है, ना ही कल्चरल फैसिलिटी है, ना ही स्पोर्ट फैसिलिटी है। इवेंट कराती है यूनिवर्सिटी, ना ही हम इवेंटों में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ना ही उच्च शिक्षा विभाग नेट है और अदर स्टेट के एग्जाम में एक्रीडेशन से एडमिशन भी नहीं होते। उसके अलावा यदि यूनिवर्सिटी के अधीन जाता है तो हम स्पोर्ट कल्चरल के अलावा एक स्टाफ ही प्रोजेक्टर से हम सब बच्चों को पढ़ा सकता है, तो उसके अनेकों फायदे हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। मैं एग्रीकल्चर कॉलेज मौजूदाबाद से हूँ, दूदू से। और हमारी कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। वो समस्याएं सारी कॉलेजों में आ रही है, जो भी नई कॉलेज खुली है उनमें बहुत सारी समस्याएं। जैसे हमारी कॉलेज में, जैसे हमारे कॉलेज के जो डीन है, नोडल है, वो ज्योग्राफी के हैं, तो उनको क्या पता कि एग्रीकल्चर में क्या होता है क्या नहीं होता है। जब मतलब आर्ट्स की जैसे कर रखा है सब कुछ सिस्टम एग्रीकल्चर का, जबकि एग्रीकल्चर खुद कोई कहीं से भी कंटेंट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खुद पास हो रहे हैं। स्कैन यूनिवर्सिटी से हमारे को जो भी आ रहा है हमें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम आज इनके किरोड़ी लाल जी मीणा के पास आए थे। लोग बाड़मेर से आए हैं। हमें अपनी मांगों को रखने के लिए बाड़मेर से यहाँ तक आना पड़ा है। बहुत लंबी दूरी तय करके हमने कई बार, हमें स्थानीय विधायकों को भी हमने कई बार नोटिस भी दिया, ज्ञापन भी दिया। हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया था। 10-10 दिन हम धरना पर बैठे गए। वहाँ पे हमारे साथियों को कईयों की तबीयत भी खराब हुई थी, पर वहाँ पे हमें कोई संज्ञान नहीं मिला। हमें आश्वासन देकर उठा दिया गया था वहाँ से। हमें बोला था कि आपका काम 15 दिन तक हो जाएगा, पर आज तक उस चीज़ का दोबारा कोई काम नहीं हुआ है। किया गया है, ना ही एक भी फैकल्टी है। और हमें जैसे मारवाड़ के बाड़मेर ज़िले से, वहाँ पे 2 कॉलेज है, दोनों में एक भी स्टाफ नहीं है, तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है। और वहाँ के जो पीजी कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, उनके टीचर तो भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर वो पढ़ाते नहीं है, ना ही उनका कोई सब्जेक्ट है। एग्ज़ाम लेने के लिए आ जाते हैं और एग्ज़ामों में एक बैच में कम से कम 60 स्टूडेंट है, उनमें से 53 50 स्टूडेंटों के एक साथ बैक लगती है। तो वो हर साल है। अब उससे पहले भी हमने कई बार भी धरना प्रदर्शन भी किया, यहाँ जयपुर भी आए थे हमने, पर उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं है। आज बाबा साहब ने बोला है कि आपका, उन्होंने आश्वासन दिया है, 2 तारीख तक बोला है कि आपकी मीटिंग रखी जाएगी। ओके, धन्यवाद सर। मैं जमरामगढ़ कॉलेज से। मैं करौली कॉलेज, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज करौली से गोविंद धाकड़। सर, हमारे इन कृषि जो 45 कृषि कॉलेज खोले गए हैं, इन सभी कॉलेजों में जो छात्र पढ़ते हैं ये सभी राजस्थान के हर कोने से इन कॉलेजों में अध्ययन रहते हैं। मैं खुद करौली कॉलेज में झालावाड़ से बिलोंग करता हूं और मैं खुद अपने खुद के घर से लगभग 350 किलोमीटर दूर रहना पड़ता है। सर, क्यों? इन कॉलेजों में हमें पेपर होते हैं, हमारे एक महीने के पेपर होते हैं, ये प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं। तो सर, इनमें ना तो हमें प्रैक्टिकल का कुछ सिलेबस का कुछ सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, कुछ नहीं होता। और फिर इस कारणवश हमारे सब्जेक्टों में बैक आती है और हमारे घर वालों का खुद का पैसा खराब हो रहा है। इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमें खुद को घर को छोड़ कर दूर रहना पड़ रहा है। 200-300 किलोमीटर दूर हम सभी छात्र रह रहे हैं। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमें न्याय मिले। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं राजस्थान के अलग अलग कोने से, अलग अलग जिलों से, सभी जगह समस्या है। लड़कियां भी यहाँ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर, हम कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर दुर्गापुरा से हैं। हमने ऐसे सोचा था कि जयपुर में कॉलेज है तो सारी फैसिलिटी मिलेगी। हमें यह भी बताया गया था कि यहाँ पे हॉस्टल भी है। यहाँ हॉस्टल तो दूर की बात, हमारी खुद की बिल्डिंग भी नहीं है। हमें कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जयपुर के हिसाब से। पढ़ाई भी खराब हो रही है। यस सर, पढ़ाई वहाँ सर हमारी वहाँ पर खुद की कॉलेज भी नहीं है। हमारे 2 बैच आ चुके हैं और तीसरे बैच के लिए कोई रूम भी नहीं है। सर, हमें बहुत असुविधा हो रही है वहाँ रहने में। एक ही रूम है, उसमें ना मतलब दो क्लासें हैं। उनमें पहले एक क्लास की क्लास लगती है, फिर एक क्लास बाहर बैठती है, तब फिर सेकेंड ईयर की क्लास लगती है। ऐसे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बहुत। हाँ, यस सर। जबकि वहाँ पे बिल्डिंग है HITC, लेकिन वो ऐसे बंद पड़ी है। वो बस चुनिंदा कुछ लोग हैं, उनके पिकनिक का बस अड्डा बना हुई है। अगर वो हमें देते हैं सरकार, तो सरकार का पैसा भी बचेगा, उसमें सब कुछ सरकार का भी हो।
वहाँ पर बस कुछ चुनिंदा लोग हैं, उन्हें ही एंट्री है, नहीं तो हमें कोई एंट्री है। और वहाँ पे पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, सब कुछ वहाँ पे, सब सुविधा है, लाइब्रेरी भी है, कैंटीन भी है, सब है, हॉस्टल भी है, लेकिन वो हमें नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे। मैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर दुर्गापुरा से हूँ। उस कॉलेज में ना ही हॉस्टल वगैरह कुछ भी नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल की तो ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पे। तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं सारा पढ़ाई वगैरह का, रहने का? बाहर रूम्स ले रखे हैं, बहुत कॉस्टली पड़ता है। 7000 का तो केवल रूम है, फिर खाने पीने का अलग है, फिर वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। दूर भी रहना पड़ता होगा, हाँ, दूर है। आसपास नहीं मिलते? नो सर, तो कितना ज़्यादा खर्चा आ जाता है अगर एटलीस्ट 10,000 तक तो हो ही जाता है। ज़्यादा एक्स्ट्रा? हाँ। तो ये जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं, राजस्थान के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। लड़कियां थी जयपुर के दुर्गापुरा के कॉलेज से थी, वहां पर फैसिलिटीज़ की समस्या है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, तो लड़कियां सबसे ज़्यादा परेशान हैं, बाहर रहना पड़ रहा है। लेकिन ये जो सैकड़ों अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं राजस्थान के अलग अलग कोने से, अलग अलग ज़िलों से, लगभग 3 साल से परेशान हो रहे हैं। और उनकी यही मांग है कि अब जो कॉलेज हैं हायर एजुकेशन में शामिल किए गए, उनको वापस यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाए और यहाँ पर जो असुविधाएँ हैं वो कम सुविधाएँ की जाए, ताकि अभ्यर्थियों को समस्या ना हो। पढ़ाई में सबसे बड़ी समस्या हो रही है क्योंकि फैकल्टी की समस्या हो रही है, और जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ से यही जवाब मिलता है कि ये हमारे अंडर नहीं है, हायर एजुकेशन के अंडर हैं। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं, अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। और आज किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर पहुंचे हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो। लेकिन देखना होगा कि कब तक आखिर इनकी जो समस्या है उसका समाधान होता है। ये जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके आए हुए हैं अलग अलग जिलों से, आखिर कब तक इनकी समस्या का समाधान होगा ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।